और आइए सीधे आपको पंजाब के तरनतारन लेकर चलते, जहां विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे, सीधे सुनवाते हैं। परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, परिवार का जो मुखिया है, अगर वो मुखिया किसी कारण चला जाता है, परिवार के ऊपर बड़ी दिक्कत आ जाती है। और हमने दीन दयालु योजना बना रखी है कि परिवार को कोई दिक्कत ना आए, उसको सहायता की जाए। और हमने उसके तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 41,673 लोगों के खाते में 1501,568 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है पिछले 10 वर्षों में, ताकि परिवार को कोई दिक्कत ना आए। ये साडी सरकार काम कर रही ने। और मुझे भी खुशी है कि हमने हरियाणा दे विच मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना उसके तहत जो मैंने आपको दस्या कि 14,500 और 50 वर्ग के प्लाट दिते ने। और उसी कड़ी के ऊपर हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी हरियाणा के अंदर जिन परिवारों ते जमीन नहीं है मकान रहने लई, उन्होंने 30 गज का प्लाट देने का काम साडी सरकार कर रही है। और अब तक मैंने 15,500 लोगों को 30-30 गज के प्लाट भी दिते ने। साथियों, मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत हमारी सरकार गरीब व्यक्ति को 71,000 रुपये देने का काम कर दी है। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा दे विच जो बेटियों की शादी होती है, बेटियों की शादी दे विच हमने 3,28,496 लोगों ने अप्लाई किया हरियाणा सरकार के पोर्टल के ऊपर। और 71,000 के हिसाब से उनके पास बिटिया की शादी के लिए हमने 1,206 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में यह गल करन आया सी कि आने वाले समय विच ये जो तरन का चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आपको विश्वास दिलांदा कि हरियाणा जिस पद्धर ते आगे गति ते आगे बढ़ रहा है, पंजाब भी उस गति से आगे बढ़े। और उस पे आगे बढ़ने के लिए हमें पंजाब के अंदर भाइयों कमल का फूल खिलाना होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पंजाब भी गति से आगे बढ़े। आपने हर पार्टी की सरकार को देखा है, देखा नहीं है, आपने भुगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप कमल का फूल तरन तारन में खिलाइए। हमारे यहाँ से हरजीत सिंह जी को आप चुनाव मैदान में जताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय ये पंजाब के लोगों का समय होगा। पंजाब भी विकास की गति से आगे बढ़ेगा। और हम मिलकर के पंजाब नो जो सुविधाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चलाते हैं, उन सभी को पंजाब के अंदर लागू करेंगे, ताकि गरीब व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे, आम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे, महिला तक पहुंचे और युवा तक पहुंचे। मैं आपको एक और गल दसना चाहता है। मैं अभी जब गाड़ी से आ रहा था, मैं अपने सुनील जी को, जाखड़ साहब को पूछ रहा था कि इन्होंने कौन सा अच्छा काम कराया आम आदमी ने पिछले 5 साल में, मेरे को बता दो। ये 10 मिनट सोचते रहे, सोच का कहने लगे भी काम तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई अच्छा काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। फिर मैंने पूछ लिया, मैं कहा कितने बच्चे नौकरी लगे और कैसे लगे। कहने लगे भी नौकरी का तो जो आपके स्टेट के अंदर चर्चा है कि किसी भी बच्चे का बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगते हैं। यहाँ तो जितने वायदे किए थे उतनी भी नौकरी नहीं थी। पिछले 5 सालों के अंदर सुनील जी जब बता रहे थे कि लगभग 35,000 नौकरी दी है। भाइयों, मेरी सरकार को 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 40,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी 1 साल के अंदर 40,000 नौकरी देने का काम किया है। और मैंने कहा था कि जब ये 5 साल पूरे होंगे
हरियाणा के युवाओं को जो हमने कहा है कि 2 लाख नौकरी देंगे, ये देने का काम मेरी सरकार करेगी। साथियों, अभी पिछले दिनों मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस सत्र के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो 84 के दंगों में जो परिवार से बिछुड़ गए थे, जिनका कत्ल कर दिया गया था, ऐसे परिवारों के सदस्यों को हरियाणा सरकार एक नौकरी देगी उस परिवार से। और हमने पूरे चिन्हित करके हरियाणा के 121 परिवारों को यह निर्णय किया है कि हरियाणा सरकार में हम उनको नौकरी देंगे। हमने पूरी तैयारी कर लिया। अभी 4 रोज पहले हमारी कैबिनेट की बैठक थी। उस कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि हमारे हरियाणा का देश के किसी भी हिस्से के अंदर अगर वो 84 के दंगों में चला गया तो उसके परिवार को भी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, निर्णय हमने लिया है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी ये निर्णय विधानसभा में किया। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला शहीदी दिवस राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। कल ही वो यात्रा चल जाओगी। 1 नवंबर से वो कार्यक्रम शुरू हो गए ने। ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे ने और गुरु तेग बहादुर जी ने समर्पित अलग अलग थां ते कार्यक्रम चल रहे ने। स्कूलों ते, कॉलेजों ते, यूनिवर्सिटियां ते कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं पौधारोपण, इन्ने कार्यक्रम हरियाणा विच चल रहे ने। और कल से यात्रा, शोभा यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कल रोड़ी से, सिरसा से उस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं। और 24 तारीख को हमारे हरियाणा से अलग अलग थां ते 4 यात्राएं चलेंगी और 24 तारीख को कुरुक्षेत्र में एकत्र होंगी। 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बड़े पद्धर से कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथियों, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि साडी सरकार गुरुओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने लई दिन रात काम कर रही है। हमने पिछले दिनों अपनी विधानसभा विच एक रेजोल्यूशन कैबिनेट विच ये पास किया सी कि हमारे जो सिरसा विच चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है, उसकी 70 कनाल भूमि जिस थां ते गुरु नानक देव जी ने 40 दिन रह करके तपस्या की थी, समाज ने एक शिक्षा दी थी, उस थां जो गुरुद्वारा साहिब दे नाल जमीन सी, वो जमीन गुरुद्वारा साहब दे नाम नहीं सी। हमने कैबिनेट विच ये निर्णय किया कि 70 कनाल भूमि ये गुरुद्वारा साहब नो दी जाए, उसके नाम की जाए। कोई 1 रुपया भी वो नाम उससे नहीं लीता, फ्री में वो जमीन देने का काम हमें किया है। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि पहली ऐसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने पाकिस्तान के अंदर जाकर के भी जिस थां ते गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ उस थां नूं करतारपुर कॉरिडोर से जोड़न का काम किया है। भाइयों, साडे जो गुरु हैं, उन गुरुओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने लई साडी सरकार दिन रात काम कर रही है। मैं अज आप लोगों के बीच निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव तरनतारन दा ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज हमारे लिए ये संकल्प लेने का दिन है कि इन्हों आज बताने का दिन है कि आपने जो वायदे किए सी वो वायदे तुसी पूरे नहीं किए। आज पंजाब कमल दे फुल दे नाल चलण नूं तैयार है। आज वो मैसेज देने का हमने काम करना सी। मैं ये निवेदन आप दे विच करने के लिए आया हूँ। मैं आप सब नूं आज इस अवसर ते बहुत बहुत धन्यवाद भी देंदा और पुनः आप लोगों से अपील करदा कि यहाँ ते सरदार हरजीत सिंह जी संधू जो मेरे बड़े भाई भी ने, लगातार ये मिल करके कोई भी पंजाब का काम होए ये आकर के मेरे को दसदे ने, परंतु हम इन्हां दा काम कोई भी होता है मेरे हरियाणा ते उन्होंने करन दा मैं पूरा कोशिश करदा। मैं आप लोगों को भी अपील करदा कि मेरे से आप लोगों को भी अगर कोई काम हरियाणा ते पड़े तो दिल खोल करके
कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं। मैं आपकी बात को सुन करके उस काम ਨੂੰ पूरा करने दा पूरी कोशिश करांगा। मैं आप लोगों भारतीय से जनता पार्टी श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं आप श्री लोगों नायब ਨੂੰ सिंह सैनी जी, मैं आप लोगों ਨੂੰ यही बेनती करता कि ये 3 दिन का समय शेष बचा सी। 11 तरीक ਨੂੰ वोटिंग है, 14 तारीख ਨੂੰ मैं तरनताਰਨ भी चाहूंगा। 14 तारीख ਨੂੰ आप लोगों के साथ बैठ करके यही लड्डू आप लोगों को खिलाऊंगा। एक एक वोट भारतीय एक एक जनता घर में जा पार्टी करके एक एक व्यक्ति के पास जा करके कि हमारा पंजाब का अगर कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी भला कर सकती है। हमारा तरनताਰਨ का अगर कोई भला कर सकता है सरदार हरजीत सिंह संधू भला कर सकते सरदार हैं। हरजीत इस सिंह पंजाब का संधू अगर कोई भला कर सकता है नरेंद्र मोदी भला कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भला कर सकती है। आइए मिल करके पंजाब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ और ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆएं ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मैं आप सब ਦਾ ਅੱਜ इस चुनावी सभा ਵਿੱਚ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भारतीय जनता पार्टी